मीरा जी कहाँ चली? गुड मॉर्निंग सर। वाह, हमारे केबिन में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने केबिन को। सर कोई काम है सर? मीरा जी आज मैं बहुत उदास हूँ। क्यों सर, क्या हुआ? कविता जी मैके चली गई? नहीं, मैके से लौट आया। ओह सर, फिर तो आपको छुट्टी लेनी चाहिए, घर जाना चाहिए और फिल्म जाने का प्लान बनाना चाहिए। मीरा जी तो मैं और उदास हो जाऊंगा। सर बीवी के साथ जाके या फिल्म देख के? दोनों से। सर आप ये बताइए कि आपकी उदासी कैसे दूर की जाए? बस आप मेरे सामने नहीं खड़ी रहिए। आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं सर। मीरा जी एम्बैरेस तो मैं हो रहा हूँ। पता नहीं, जब भी आपको देखता हूँ तो मैं एकदम खिल उठता हूँ मीरा जी, जैसे कि मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ मीरा जी। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हुए तो बाकी जनता सर परेशान हो जाती है। लेकिन मीरा जी आई एंजॉय द गेम, बॉल बाय बॉल। अच्छा मजाक कर लेते हैं सर आप हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ यू मीरा जी, आपको देख के मुझे मजाक सूझता है। वैसे मीरा जी मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि हमें डिस्टर्ब। सर आप ऐसे नेगेटिव बातें क्यों सोचते हैं सर? मीरा जी 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है कि जब भी मैं आपसे हार्ट टू हार्ट बात करने लगता हूँ कोई ना कोई टपक पड़ता है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। सर कहिए मोहन जी क्या काम है? मैडम अचानक एक अर्जेंट केस सर पे आन पड़ा है तो मैंने कहा आप दोनों की राय ले लूं। मैं जानता हूँ सर जी क्या सोच रहे हैं। सर सोच रहे हैं कि जब भी मैं मीरा मैडम के साथ अकेला होता हूँ तो ये मोटा गधा अंदर क्यों आ जाता है अर्जेंट केस लेकर। सर अर्जेंट केस मेरे सर पे आता ही तभी मैं क्या करूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि आप दोनों बड़े अफसर एक साथ हैं, दोनों के साइन ले लूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अब चूंकि मुझे आपके साइन लेने हैं मैं आपको फाइल दूंगा, आप वही फाइल मेरे मुंह पे मारेंगे तो मैं खुद ही मार लेता हूँ और कहता हूँ गेट आउट गेट आउट। फिर आप कहेंगे वेल और फिर मैम बोलेंगी कि एक्सक्यूज मी सर मुझे कुछ काम है। वेल सर आप साइन करेंगे या देखा, इन्हीं ने इस बार मुझे बोलने का मौका दिया। दिस इज द लिमिट, दिस इज टू मच मोहन। क्या हो गया मीरा? अरे बाबा मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे होते हुए वर्मा साहब के कैबिन में मत आया करो। और मैंने भी कितनी बार कहा है कि जब वर्मा का बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़े तब तुम कैबिन से बाहर आ जाया करो। कहा कि नहीं कहा है? अरे हाथ पकड़ने से क्या होता है? तुम भी तो कितनी पराई औरतों के साथ शेक हैंड करते हो। एक्सक्यूज मी माता जी, हाथ पकड़ना और शेक हैंड करना दोनों में फर्क है। अरे अपना बचपना बंद करो मोहन तुम। एक्सक्यूज मी, वर्मा का बच्चा सरेआम दफ्तर में सबके सामने बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ता है, मैं तुमको बचाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा बचपना हो गया। मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज की नारी हूँ, अपनी देखभाल कर सकती हूँ। डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। ठीक है मेरा, ठीक है। आइंदा मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा। तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करो मीरा। ठीक है मीरा, ठीक है। अरे अपनी मुंडी हिलाना तो बंद करो। 500 रुपए। so embarrassed। क्यों, क्या हो गया? अरे मीरा मैडम बॉस के कैबिन में है और बॉस हर बार उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारी मीरा मैडम। अगर मैं इनकी जगह होता ना तो कब का नौकरी छोड़कर अपनी बीवी को लेकर चला जाता। यू बैठता नहीं चूड़ियां पहनकर। रिलैक्स। मोहन जी मैं कॉफी लेके अंदर जा रहा हूँ। तो जाना नहीं, तू समझा नहीं। इसका मतलब मीरा मैडम वर्मा साहब के कैबिन में उनके साथ है। तो मैं क्या करूँ फिर? मैं क्या करूँ फिर? आमतौर पर तो इस वक्त तू जाके बार बार उन्हें डिस्टर्ब करता है। नहीं जाना मेरे को। मैंने तय कर लिया है कि मेरे को अभी कबाब में हड्डी नहीं बनना है। क्या लेके जा कॉफी? चलिए ना मोहन जी। एक तो लेके जा। चलिए ना मोहन जी। निकालू क्या? नहीं। लगता है चूड़ियां पहन ली हैं इसने। Will you stop this? आपको अपने इंस्ट्रक्शंस याद है ना? हाँ? कि जब मीरा जी केबिन में हो तो किसको अंदर नहीं आने देना। हाँ, that's right. सर इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मोहन जी को काफी डांटा है। आज के बाद वो आपके कैबिन में कभी नहीं झांकेंगे सर। हाँ सर, मोहन जी बता रहे थे कि वर्मा साहब के कैबिन में आप कभी नहीं झांकूंगा। कॉफी बन गई आप? हाँ सर बन गई। हाँ, आओ। देखा सर सदू ने क्या कहा? देखा? मीरा जी मैं उस आदमी को इस ऑफिस में 3 साल से झेल रहा हूँ एंड आई नो हिम वेरी वेल। वो अपने हरकतों से कभी बात आ ही नहीं सकते। सर आई गारंटी यू सर आज के बाद वो आपके कमरे में नहीं झांकेंगे। You want me to prove it to you? Yes, sir. All right. मीरा जी आपकी हंसी कितनी खूबसूरत है। जब आप हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। अरे बाबा कोई सुन लेगा सर, क्या कह रहे हैं आप? सुनाने के लिए तो कह रहा हूँ मीरा जी। जी? आपके दिल की एक धड़कन में मेरा नाम लिखा हो मीरा जी। अगर यकीन ना आए तो छू के देख लीजिए। Give me a hand. देखा सर क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने सर? I don't believe this मीरा जी। बिलीव इट सर, बिलीव इट। ये इस ऑफिस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ। बिल्कुल।
Is it Bon Appetit food and beverage free home delivery service? Yeah, could you please take an order for lunch? Yeah. One masala papad and one chai bina chini. Would you please repeat my order? Yeah. अरे मुझे इतना ही खाना है यार, जितना अफोर्ड करूंगा उतना ही खाऊंगा ना यार. हाँ, ओके. मोहन, आओ मीरा, आइए मीरा मैडम जी. थैंक यू मोहन, थैंक यू सो मच. किस बात के लिए? आज तुमने पहली बार मेरी किसी बात को सीरियसली लिया है. इस बात को कि आज मैंने झांक कर नहीं देखा कि किस तरह से वर्मा साहब ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रखने की कोशिश की. ओ, तो आज भी तुम वर्मा साहब के कैबिन में झांक कर देख रहे थे? झांक नहीं रहा था, दरवाजे की दरार में से जो दिख रहा था उतना ही देखा मैंने, और आइंदा वो भी नहीं करूंगा, ताकि तुमको मालूम पड़े कि एक पति के बिना एक पत्नी कितनी इनसिक्योर होती है. आजकल की दुनिया में पराये मर्दों को छोड़कर एक पत्नी अपने पति को लेकर इनसिक्योर होती है. मीरा जी, अभी पार्टी का फोन आया था. हमें 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है. रियली? अभी डील फाइनल होने वाली, अभी जस्ट नाउ. सर जाइए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आइए. नहीं मीरा जी, आप भी जाएंगी हमारे साथ. मैं जाऊंगी कल. कहाँ जाऊंगी सर? मीरा जी, हम जाएंगे 5 स्टार होटल में, वहाँ लंच करेंगे, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और आ जाएंगे. सिंपल. लंच? सर मैं तो घर से टिफिन लेकर आई हूँ. अरे भाई, अपना खाना इनको दे दीजिए. आपके हाथ का बनाया हुआ खाना बड़े शौक से खाते हैं ये. एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, मैंने अपने लिए एक मसाला पापड़ और एक चाय ऑर्डर कर दी है. सर एक्चुअली आपके आने से पहले मोहन जी और मैं यही बात कर रहे थे कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करनी है हमें. इंपॉर्टेंट केसेस है मोहन जी के पास? आई रियली डोंट थिंक सो. भाई कौन से केसेस पे काम कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं हैंडल करूंगा. मैडम डोंट वरी, मैं कर लूंगा. आप जाइए. कब आप जाइए. आइए ना. ये क्या मोहन, मैं तब से दूर खड़ा देख रहा था कि मीरा जी बार बार तुझे हिंट दे रही थी कि उन्हें रोक, लेकिन तूने रोका नहीं उन्हें. नहीं रोका. उसको मालूम तो पड़े कि ये बॉस कितना घटिया और कमीना आदमी है. अरे इस चक्कर में कहीं तेरी बीवी तेरे हाथ से ना निकल जाए भाई. मोहन जी जानते हो, गाड़ी में बैठते वक्त वर्मा साहब ने मीरा मैडम का हाथ पकड़ा हुआ था. जानता हूँ मैं, पराई औरत का हाथ पकड़ने के मामले में इस आदमी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. माँ सुनो जरा, देखना ये अच्छा है. माँ मैं पहन लूँ कि ज्यादा हो जाएगा? अरे बेटी तुझे जाना है ना? हाँ, तेरी नई ड्रेस मैंने प्रेस करके रखी है. हाँ थैंक यू मामा, यार सो स्वीट. ये अचानक वर्मा ने डिनर का प्रोग्राम कैसे बना लिया? होगा कोई स्पेशल ओकेजन होगा. हाँ जी, आजकल तो मजे हो रहे हैं. सुबह लंच खाओ वर्मा के साथ, फिर डिनर खाओ वर्मा के साथ, बाद में 9 से 12 फिल्म भी देख लो वर्मा के साथ. ताने देने की कोई जरूरत नहीं है. मैं वर्मा साहब के यहाँ डिनर के लिए इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कविता जी ने मुझे इनवाइट किया है. एंड बाय द वे, कविता जी आजकल अपने मैके गई हुई है. गई हुई थी, वापस आ गई है. इसका मतलब आज मुझे सिर्फ मोहन के लिए डिनर बनाना पड़ेगा. आप तकलीफ मत कीजिए माता जी, सामने वो चंदर चाइनीज चूचू ढाबा है, वहाँ से मंगा लूंगा अपने लिए मैं. चाइनीज मुझे भी पसंद है, मेरे लिए भी मंगा लो. वो सूप मंगा लो और वो चिकन लॉलीपॉप मंगा लो, और देखो खाने के बाद वो बनारसी मीठा. ओह शट अप. मेरा काम करो, तुम जा रही हो ना खाने पर, वहाँ से कुछ बच गया ना तो अपनी माँ के लिए बांध के ले आना. तुम्हारी बातों से साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें अब भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं है. क्या बात कर रही हो मेरे डाली, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है. कल को अगर तुम्हारी शादी होगी वर्मा साहब के साथ, तुम तब भी ये कहना कि तुम्हें मुझ पे कोई भरोसा नहीं है. क्या किया मैंने? खाली शादी तो की है. मैं वर्मा के साथ कोई शादी वादी नहीं करने वाली. मुझे अपनी मर्यादा का पूरा ख्याल है. और नहीं तो क्या, अच्छे घर के संस्कार जो है इस पर. हाँ दिखते हैं, संस्कार दिखाई दे रहे हैं. मम्मी, इस आदमी को मेरी कोई अप्रिसिएशन नहीं है. कितनी भी वफादारी दिखाओ इसको. हाँ जी, वफाएं हमने देख ली है आपकी. अरे वर्मा तुम पे यूं मरता जैसे तुम चीज हो उसके बाप की. जो मेरे सामने निकल गई उसके साथ, और मुझे बाद में मालूम भी पड़ा कि कार में बैठते ही तुमने वर्मा का हाथ भी पकड़ लिया था. जी, मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा था. उन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी, मैंने छुड़वा लिया था. एक ही बात है. एक ही बात है. मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ. तुम क्या यहाँ पे खड़े हो? जाओ ना, वो चूचू का ढाबा बंद हो जाएगा ना. ऑर्डर देनी है ना तुम्हें. हेलो कविता मैडम. मीरा जी वहाँ बैठूंगी, मैं यहाँ बैठूंगा. मीरा जी को दूर बैठा रहा, यहाँ बैठा. यहाँ बैठूंगी, यहाँ बैठूंगा. सेम वेवलेंथ होगी, आई कांटेक्ट होगा. मैं क्लास करा दूंगा पानी, पानी साफ करके जाऊंगा. Closeness, I just up. हेलो मीरा जी, वेलकम एंड थैंक्स अ मिलियन. मीरा जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स किसके लिए सर? नहीं, मेरा इनविटेशन कबूल करने के लिए. सर लेकिन कविता जी ने इतने प्यार से बुलाया था, मैं रिफ्यूज कैसे कर सकती सर?
प्लीज बैठ। थैंक यू सर। सर कविता जी कहीं नजर नहीं आ रही? मेरा जी वो नेबर्स में गई हैं 10 मिनट। अच्छा अच्छा सर, आज के डिनर की कोई खास वजह है? हाँ नहीं मेरा जी, बस आपके साथ क्या था कि 4 पल चाह रहा था गुजर जाए बस, है ना। लेकिन आपने तो कहा था कि कविता जी ने बुलाया मुझे। कविता मैंने एक ही बात है मीरा जी, कविता मेरी वाइफ, हम लोग अलग अलग थोड़ी हैं। उसने बुलाया मैंने बुलाया, एक ही बात है ना मीरा जी। करेक्ट कविता जी, और आप अलग नहीं है अभी तक। Of course not. लेकिन कब तक आ जाएंगे कविता जी? क्या मीरा जी आपने कविता कविता लगा रखा है, ऑफिस में मोहन जी, घर में कविता, मेरा जीना हराम कर रखा है लोग। आई जस्ट कांट टेक इट एनीमोर। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? कविता जी इतनी वंडरफुल पर्सन है, इतने प्यार से मुझे डिनर के लिए बुलाया। सच स्वीट। उन्होंने नहीं बुलाया मीरा जी, मैंने बुलाया है, मैंने बुलाया आपको। सारी प्लानिंग मेरी थी। अच्छा। मैंने उसको मायके भेजा और आपको खाने नाइस थाई फूड मीरा जी। अच्छा अच्छा, कभी अपनी बीवी के लिए रेस्टोरेंट से थाई फूड या चाइनीज फूड नहीं मंगाया? बेबी तुम मायके से कब आएंगे? मैं मायके गई थी, लेकिन मेरे वेलविशर ने मुझे कहा फोन करके कि मीरा जी यहाँ पे इनवाइटेड है डिनर के लिए। चलिए मीरा जी, हम खाना खाते हैं, थाई फूड, और तुम्हें तो मैं बाद में खिलाऊंगा। चलिए मीरा जी। चलिए। थाई फूड नहीं खिलाएगी और ये फूड खिलाएगी। हेलो सर। वर्मा जी आइए आइए, मैं आपको बुलाने वाला ही था। कहिए सर, कैसे याद किया? अरे भाई, लंदन से हमारी कंपनी के लिए इनविटेशन आया है, 2 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया है। ओह लवली सर, तो कब जा रहे हैं आप? अब मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप चाहो तो जा सकते हो। आई वुड लव टू गो सर, मेरे लिए तो एक्सपीरियंस होगा सर। लेकिन सर ये इनविटेशन जो है किस चीज का? इंटरनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी है, अपने नए कॉस्मेटिक लॉन्च कर रही है, बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। मैं चाहता हूँ कि आप मोहन जी को लेकर चले जाइए। मोहन जी को? व्हाट आर यू टॉकिंग सर? मोहन जी से बेहतर तो मैं सद्दू को ले जाऊं सर। ठीक है, सदू को ले जाओ। सर मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको सर। मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। अच्छा बताइए, किसे ले जाना चाहेंगे आप? सर क्या है कि ये कॉस्मेटिक को लेकर एग्जीबिशन है, तो मैं चाहता हूँ कि औरत जाए हमारे साथ। क्या कि अगर मैं कोई अपने साथ इंटेलिजेंट और खूबसूरत औरत को लेकर जाऊंगा तो क्या है कि उससे हमारी कंपनी को उठान मिलेगा, अपलिफ्ट मिलेगा सर। वेरी गुड वेरी गुड। मैं अपनी बीवी को पूछता हूँ, अपनी वाइफ को पूछ लेता हूँ। नो सर, मैं चाह रहा था कि हमारे ऑफिस स्टाफ में से कोई जाए। हाँ, मैं समझ गया आप किसे ले जाना चाहते हैं। आप गैस करिए सर, गैस करिए। मीरा जी को। यू गेस इट राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर। लेकिन वो आएगी नहीं। क्यों सर? मैंने उनसे पूछा था, हाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मोहन मेरे साथ आता है तो। अरे सुनिए, अरे भाई हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सर मैं दरअसल लंदन जाना ही नहीं चाहती। लेकिन आपने जीपी साहब को ये क्यों कहा कि अगर मैं लंदन जाऊंगी तो मोहन जी के साथ जाऊंगी, लेकिन वर्मा जी के साथ नहीं जाऊंगी? सर मैंने इसलिए कहा क्योंकि मोहन जी मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। अगर मेरे हस्बैंड ने किसी के साथ जाने दिया मुझे लंदन, वो मोहन जी हैं और किसी के साथ नहीं जाने देंगे मुझे। मैं आपके हस्बैंड से बात करूँ? क्या बात करेंगे उनसे सर? उन्हें कन्विंस करूंगा और कहूंगा कि मोहन जी की क्या औकात है कि आपके साथ लंदन जाए मीरा जी। सर वो मानेंगे नहीं, फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ जाने में? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? आप इतने नेक इंसान हैं, इतने शरीफ हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम सर। तो ठीक है, मैं आपके हस्बैंड से बात करूंगा, आई एम श्योर कि बुढ़ा मान जाएगा। नहीं सर, कौन? आपके हस्बैंड? भाई वर्मा साहब, साफ साफ बात कीजिए कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मीरा जी को लेकर लंदन जाना चाहता हूँ। क्या? आई मीन एग्जीबिशन के लिए सर, एक ऑफिशियल काम है। वैसे वर्मा बेटे, लंदन कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग जा रहे हैं, मैं और मीरा जी आंटी जी। सिर्फ 2? फिर तो प्रॉब्लम है बेटा। क्या क्या प्रॉब्लम है? वो मीरा की मौसेरी बहन है ना, वो मेरी छोटी बहन की बेटी। ट्विंकल। हाँ, उसकी एंगेजमेंट है, तो मीरा वही जाएगी ना। नहीं जाएगी मीरा, वहाँ नहीं जाएगी। आज से 30 साल पहले जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो ट्विंकल आई थी क्या? तो ये भी नहीं जाएगी उसकी अरे वो एंगेजमेंट तो पैदा भी नहीं हुई थी ना उस वक्त। नॉट माई प्रॉब्लम, ये नहीं जाएगी। तुम जाओ अंदर अपना काम करो। सुनिए दामाद जी, मेरी बात इससे सुनिए। पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरी सास हैं, गेट इन। अरे मेरी I बात said सुनिए। get in और get out। Take it easy, cool down, cool down, cool down। अरे क्या कूल डाउन, आप समझते नहीं है मैं कितनी टेंशन में रहता हूँ। जब भी मेरी बीवी किसी की एंगेजमेंट में जाती है तो वो जो पट्टा दूल्हा वहाँ पर होता है, वो अपनी बीवी को छोड़कर मेरी बीवी के साथ ताक झांक शुरू कर देता है। अरे सर, मीरा जी है ही कुछ ऐसी चीज, जो भी देखता है टकटकी बांध के ही देखता है, और मैं तो बस टकटकी बांध के देखना चाहता हूँ। और एक्सक्यूज मी, ये मेरी बीवी है। Of course sir, I mean there's no denial। और मीरा जी, श्रीवास्तव जी मान गए हैं, आप मेरे साथ लंदन आ सकती हैं। नहीं सर, असल में वो नहीं माने हैं। 1 मिनट रुकिए। डार्लिंग बताओ ना, उन्हें बताओ ना। भाई लंदन जाना है तो जाना है, अब काम है तो जाना ही पड़ेगा ना। लंदन क्या, टिम्बकटू क्या, बिकॉज वर्क इज वर्शिप। फैंटास्टिक। तो ठीक है मीरा जी, फिर मैं कल शाम की टिकट ओके करा लेता हूँ। ओके श्रीवास्तव जी, आई मस्ट से थैंक्स टू यू एंड थैंक्स अ मिलियन। भाई लंदन में काम ठीक ठीक करना है। I will। अब सारे काम जमा के आना। तुमने जानबूझ
मुझे परमिशन दी ना मुझे जाने की। और सोमी अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो भाई? अरे जाओ लंदन। हाँ, क्यों घबरा क्यों रही हो? अपने आप पे भरोसा नहीं है या फिर वर्मा साहब पे भरोसा नहीं है? और फिर तुम तो आज की नारी हो, अपनी रक्षा करना खुद जानती हो। आई एम सॉरी मोहन, कुछ भी करो मुझे लंदन नहीं जाना है उनके साथ। आई एम सॉरी, प्लीज बोल दो ना। ना, जाओ लंदन जाओ। Please. नहीं जाओ भाई, जाओ। मामा अब आई है ऊंटनी पहाड़ी के नीचे। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुट्टा मिल गया। अरे वाह, मेरी बीवी तो बड़ी लविंग, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी पैकिंग कर रही है। अच्छा एक काम करना, जरा वार्म हो सकता है बिकॉज़ लंदन में बहुत ठंड होगी। तुम्हारी बैग उस तरफ है, जाके पैकिंग करो। ये बैग किसकी? मेरी। तुम लंदन नहीं जा रही हो मेरे साथ? एक्सक्यूज मी। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा रही हूँ, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ। तीर्थ यात्रा पे जा रही हो? तुम इतनी बुढ़ी हो गई हो। बाय द वे टेल मी, जा किसके साथ रही? मीरा जी के हस्बैंड के साथ। What? With that old hag? Are you nuts? विनोद प्लीज, उनका कॉल आया था, वो मुझे कह रहे थे कि मेरी मीरा तुम्हारे हस्बैंड के साथ लंदन जा रही है, तो तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पे चलोगी? मैंने हाँ कर दी। मेरी बात अलग है कविता, मैं जा रहा हूँ ऑफिशियल काम से और मुझे जाने आने के लिए प्रमोशन मिलेगा, मालूम है तुम्हें? मुझे भी प्रमोशन मिलेगा। तीर्थ यात्रा में जाने के लिए? किस बात का? मैं स्वर्ग में जाऊंगी। तुमने इस घर को नर्क बना रखा है। Shut up! हेलो श्रीवास्तव जी। अरे कविता, हाय श्रीवास्तव जी, अरे आइए। लगता आपने पैकिंग भी कर ली है। हाँ, पूरी पैकिंग कर ली आपने? पूरी पैकिंग हो गई है। ओके, ओके, अच्छा very भाई, अपनी टिकट ले लो। ये देखो, ये तुम्हारी टिकट है और सुबह टाइम से एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। अभी आइटम नहीं सुन लो। प्रोग्राम ये है कि कल हम दिल्ली पहुंचेंगे और वहाँ पर रात भर रहेंगे एक 5 स्टार में, और परसों सुबह की एक टैक्सी पकड़ के जाएंगे हरिद्वार। वहाँ पर गंगा में स्विमिंग करेंगे दोनों। वहाँ से राफ्टिंग करते करते जाएंगे पानी में बह जाएंगे, करंट बहुत तेज होता है वहाँ पे। और राफ्टिंग करते करते ऋषिकेश से जाएंगे आगरा। आगरा में एक बहुत फेमस पागल खाना भी है, वहाँ पर भी रात भर 5 स्टार में रहेंगे और दिल्ली आके एक दूसरे 5 स्टार में रहेंगे। ये आप बार 5 स्टार में इतना सेंस से जो कर रहे हैं। भाई प्रोग्राम ही ऐसा बना ना। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, आप भी तो लंदन में 5 स्टार में रहेंगे ना। भाई मुबारक हो, हैप्पी लंदन टू यू, हैप्पी एग्जीबिशन, हैप्पी मीरा मैडम। अच्छा भी मैं निकलता हूँ, कल टाइम से पहुंच जाना। श्योर श्रीवास्तव जी। लगता है आपने मेरी माता जी को याद किया। तो कोई बात बाय बाय। सर ये कॉल सर। तनवीर, मेरी और मीरा जी की लंदन की टिकट्स कैंसिल। क्यों सर? अब प्लान चेंज कर दिया, हम लंदन नहीं जा रहे। क्यों सर? अरे मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है यार। कमाल कर रहे हैं सर, मीरा मैडम तो घर से बिल्कुल सेट होकर रही हैं, सामान लेकर आई तो हैं। जाए अकेले फिर। सर, so you're all set for tonight's flight, sir, all set? नहीं, मेरा थोड़ा प्लान चेंज हो गया है। क्या हुआ सर? आप लंदन नहीं जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप सर? मैंने पूरी शॉपिंग लिस्ट बनाई थी सर, फुल्ली पैक, फुल्ली वो प्रिपेयर्ड सर। क्या है ना मैम, बॉस की कोई पर्सनल प्रॉब्लम। तनवीर, जा रहा हूँ। क्या हुआ सर? मीरा जी, मैंने नोटिस किया कि आप मेरे साथ लंदन जाने में इंटरेस्टेड थी ही नहीं, और मैं कोई ऐसा काम कर नहीं सकता जिसमें आपकी मर्जी ना हो मीरा जी। आप और जहां तक रहा ताल्लुक आपकी कंपनी का, जी, तो कंपनी आपकी मिल जाएगी मुझे मुंबई में। वो क्या है कि मेरी वाइफ और आपके हस्बैंड जा रहे हैं ना वो तीर्थ यात्रा पर, वो वहां जाएंगे और हम और आप। एक्सक्यूज मी सर, क्या काम है? सर आपके घर से आपकी वाइफ का फोन आया था, कविता मैडम का। तैयार हो गई वो निकलने के लिए कि नहीं? हाँ, वो तैयार तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि आप दोनों का लंदन जाना कैंसिल हो गया है, तो फिर इनके हस्बैंड और वो भी तीर्थ यात्रा पे नहीं जा रहे हैं। ओह माय गॉड।